नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में अपने बात करेंगे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो हिस्ट्री का पार्ट है उसमें अपना भारतीय सभ्यता का विदेशों में प्रचार प्रसार का टॉपिक चल रहा था, जिसमें चौथा वीडियो और अंतिम वीडियो है। इसके साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ आज अपने बात करेंगे म्यांमार और आपका एक और जो जावा क्षेत्र है वहाँ भारतीय सभ्यता का जो प्रचार प्रसार है वो कैसे हुआ उसके बारे में, आनंद मंदिर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बोरोबुदुर स्तूप के बारे में भी बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से अलंकृत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, म्यांमार का जो प्राचीन नाम था साथियों वो था ब्रह्मा। आज भी इसको ब्रह्मा भी कहा जाता है। और यहाँ 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी में अधिराज नामक शासक हुए, जिन्होंने यहाँ पर भारतीय जो एक प्रकार से साम्राज्य है, हिंदू साम्राज्य की स्थापना इन्होंने यहाँ पर करी। कब की? 7th सेंचुरी, 6th सेंचुरी में, ठीक है, अधिराज ने। उसके बाद में 7th सेंचुरी में द्वारावती जो है उन्होंने एक प्रकार से 7th सेंचुरी में हिंदू साम्राज्य की स्थापना जो म्यांमार में की। ये कुछ बातें हैं जो थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी है। 9th सेंचुरी में यहाँ पर एक अनिरुद्ध नामक शासक हुए, जिन्होंने अनेक भारतीय राजकुमारियों से विवाह किया, जैसे माया देवी, महादेवी, रंग देवी। अब अनेक राजकुमारियों से विवाह करने के बाद उस समय देखिए क्या था कि भारत में उस समय आपके जो बुद्ध धर्म है या बौद्ध धर्म है उसको एक प्रकार से उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से फैला हुआ था भारत में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अनिरुद्ध ने जब इन भारतीय राजकुमारियों से शादी की तो इनके प्रभाव में आकर के, है ना, या इनके कहने पर, कुछ भी हो सकता है भाई, अपने पति को बोल करके करवा लिया हो या इनके प्रभाव में आकर के खुद अनिरुद्ध ने कर दिया हो, क्या कर दिया हो, अनेक बौद्ध मठों का इन्होंने निर्माण करवाया था म्यांमार में। किसने? अनिरुद्ध ने। अब आनंद मंदिर का जो निर्माण है साथियों वो किसने करवाया? तो साथियों 11वीं शताब्दी में म्यांमार में एक राजा हुए कवानजिथ नामक के, और कवानजिथ ने अरिमर्दनपुर में आनंद मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि भगवान बुद्ध को साथियों समर्पित है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की 31 फीट ऊंची प्रतिमा है। खड़े व शय्यन अवस्था में प्रतिमाएं स्थापित करवाई गई है। यहाँ पर बिल्कुल आपके खड़ी अवस्था में भी प्रतिमा स्थित है, ठीक है, और एक प्रकार से लेटे हुए भी उसी के पास में दिखाए गए हैं। लेटे हुए भी इसी प्रतिमा के पास में जो साथियों इनको भगवान बुद्ध को लेटा हुआ भी दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे आनंद मंदिर है और जिसका निर्माण कवानजिथ ने करवाया था अरिमर्दनपुर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए साथियों बातें। यहाँ पर जो आनंद मंदिर है आपका, यहाँ पर आपका 31 फीट ऊंची प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, जो बाहर भी स्थित है और 31 फुट खड़ी और 31 फुट लेटे हुए मुद्रा में। और जो आपका जो मंदिर है आनंद मंदिर, इसके गर्भगृह में भी जो वो 31 फीट ऊंची प्रतिमा है, बिल्कुल सोने की आपकी बुद्ध की, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जावा की। देखिए जावा जो साथियों जिसका प्राचीन नाम क्या था? यव द्वीप था जावा का प्राचीन नाम। इत्सिंग के अनुसार यहाँ 6th शताब्दी में पूर्ण वर्मा नामक हिंदू शासक का शासन काल था, जिसके मगध के साथ व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 6th सेंचुरी में जो वो जावा का शासक कौन था? तो हिंदू शासक था एक, है ना, जिसके मगध के साथ भी साथियों व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। 750 से लेकर 850 ईस्वी के मध्य यहाँ शैलेंद्र वंश का शासन था, जिन्होंने बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण साथियों करवाया। तो देखिए बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण किसने करवाया? शैलेंद्र वंश के शासकों ने करवाया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने शैलेंद्र वंश का विनाश साथियों एक प्रकार से कर दिया। फिर ये आप चोल वंश जो शासन काल में आ गया था, ठीक है, हरा करके। तो ये कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं जावा में, जो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा इसको। अब बात करते हैं बोरोबुदुर स्तूप की। देखिए बोरोबुदुर जो स्तूप है इसका जो निर्माण है वो 8th सेंचुरी 8वीं शताब्दी में करवाया गया। आरसी मजूमदार ने इसे विश्व का 8वां अजूबा कहा। देखिए 8वीं शताब्दी में बनाया गया। आरसी मजूमदार ने इन्हें 8वां अजूबा कहा एक प्रकार से। और
बोरोबुदुर स्तूप विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है साथियों, ये भी आप याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप तो बोरोबुदुर स्तूप आएगा। इस स्तूप में कुल 9 चबूतरे हैं साथियों, प्रत्येक चबूतरे पर 8 प्रतिमाएं हैं और कुल मिलाकर के इस प्रकार से 72 प्रतिमाएं हैं। ठीक है, ये जो 9 प्रतिमाएं हैं इनमें 6 का एक प्रकार से जो आकार है वो आयताकार है या चौकोर है, और 3 जो है वो आकृतियां जो वृत्ताकार या गोलाकार है। ठीक है, 1991 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था यूनेस्को के द्वारा, बोरोबुदुर स्तूप को, यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा बोरोबुदुर स्तूप में क्या क्या चीज़ें हैं तो देखिए, राजा रानी को उपदेश देते दिखाया गया है, भगवान बुद्ध में लीन तथा धर्म चक्र के साथ दिखाया गया है, जहाज लहरों पर तैरता दिखाया गया है ना, द्वारपाल के रूप में सिंह की प्रतिमा है, बुद्ध की खंडित मूर्ति दिखाई गई है जिसमें भगवान बुद्ध का धड़ अलग तथा सिर अलग जो वो साथियों कर दिया गया था, वो वाली मूर्ति यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, हाँ जी, तो ये था साथियों आपका टॉपिक बोरोबुदुर स्तूप का। बस बोरोबुदुर स्तूप में इतना ही महत्वपूर्ण है सब कुछ जो भी है, और प्रश्न जो वो यहाँ से बना हुआ देखिए साथियों, 9 चबूतरों में से कितने आपके आयताकार हैं तो 6 साथियों आयताकार हैं जिनके ऊपर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। प्रत्येक चबूतरे पर 8 बुद्ध प्रतिमाएं, इस प्रकार से 72 बुद्ध प्रतिमाएं हैं, जिसमें जो चबूतरे हैं 9 चबूतरे उसमें 6 आयताकार या चौकोर चबूतरे हैं और 3 वर्ताकार या गोलाकार चबूतरे हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा राजा रानी को उपदेश देते दिखाया गया है, भगवान बुद्ध को ध्यान में लीन तथा धर्म चक्र के साथ दिखाया गया है, जहाज लहरों पर तैरता दिखाया गया है, द्वारपाल के रूप में सिंह की प्रतिमा है और बुद्ध की खंडित मूर्ति दिखाई गई जिसमें भगवान बुद्ध का धड़ अलग तथा सिर अलग किया हुआ है। ठीक है साथियों, तो यही कुछ महत्वपूर्ण था बोरोबुदुर स्तूप में। उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीट का कोर्स ऑनलाइन साथियों लॉन्च किया जा चुका है, आप ज़रूर से ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रीट की तैयारी करनी है। चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।